हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू माय चैनल मैथ का पावर स्टेशन, है ना। पिछले वीडियो में देखा था आपने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 2 मार्क के एग्जाम्पल एक्टिविटी और 1 मार्क के एग्जाम्पल। आज देखेंगे कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 3 मार्क के क्वेश्चंस, 4 मार्क के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, है ना। उसमें देखो, पहले 4 मार्क से स्टार्ट करते हैं, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग, पहले जोश में फर्स्ट ज्यादा मार्क का लेंगे और वो सॉल्व करेंगे, है ना। देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये जो चैप्टर है बहुत इजी चैप्टर है। इसमें आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजी क्वेश्चंस है। कुछ क्वेश्चन हार्ड है जो कि अपने को हॉट क्वेश्चन करके पूछे जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा वो तो अपने बुक्स में से ही लेते हैं, है ना। उसमें का एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। मार्च 2023 में पूछा गया है, मार्च 2023 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन लिखता हूं मैं। इफ द फर्स्ट टर्म of an AP is P, second term is Q, and last term is R. Then show that the sum of all terms is Q plus R minus 2P multiplied by P plus R upon 2 into bracket Q minus P, है ना। देखो, अभी इसमें फर्स्ट टर्म यानी उसको अपन ए बोलते हैं, ए फर्स्ट टर्म होगी P, सेकंड टर्म T2 is Q, and last term Tn is equal to R. Therefore, है ना, इसलिए अपने को कॉमन डिफरेंस मिलेगा। डिफरेंस इज इक्वल टू T2 माइनस T1 यानी Q माइनस P। ये डिफरेंस आ गया। अभी इसमें Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे कि एक टर्म कितनी है ना। ये सभी टर्म की अपने को एडिशन पूछा है, तो ये कितनी टर्म है ये पहले निकालना पड़ेगा। इसलिए यहां देखो, अभी Tn का फॉर्मूला यूज करता हूं मैं। Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हो गया। फार्मूला इसमें जो जो वैल्यू दी है वो वैल्यू ले लेते हैं, है ना। Tn की वैल्यू है R, एक की वैल्यू है P, अपने को n पता नहीं है कितनी टर्म्स है, यानी n माइनस 1 इंटू मल्टीप्लाई बाय Q माइनस P, है ना। ये पहले R माइनस P, बाकी रहा n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय Q माइनस P। फिर ये बाजू में लाता हूं मैं Q माइनस P, तो R माइनस P अपॉन
Q माइनस P इज इक्वल टू N माइनस 1। और 1 भी ए साइड में मैं लेता हूं तो R माइनस P अपॉन Q माइनस P प्लस 1 इज इक्वल टू N, है ना। N की वैल्यू पहले उसको सॉल्व कर लेते क्योंकि अपने को एग्जाम्पल में डिफिकल्टी ना हो, इसलिए N इज इक्वल टू R माइनस P। अभी एक फ्रैक्शन में है तो उसका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, इसलिए 1 को Q माइनस P से मल्टीप्लाई करो, है ना। तो Q माइनस P अपॉन Q माइनस P, इसमें N इज इक्वल टू R प्लस Q माइनस 2P अपॉन Q माइनस P। ये मेरा फर्स्ट हो गया। अभी कितनी टर्म्स है मुझे पता है ना। तो टर्म्स है R प्लस Q माइनस 2P अपॉन P माइनस Q माइनस P। इतनी टर्म मेरे पास में है। अभी क्या पूछा उसने, जो जितनी टर्म्स है उसमें कितनी एडिशन आती है ना, वो एडिशन मैं अभी यहाँ निकालता हूँ, देख लीजिए, है ना। T1 प्लस Tn, है ना। अभी देखो n की वैल्यू है R प्लस Q माइनस 2P अपॉन 2 इंटू Q माइनस P मल्टीप्लाई बाय P प्लस R, है ना। अभी इसको Q प्लस R माइनस 2P मल्टीप्लाई बाय P प्लस R अपॉन 2 इंटू Q माइनस P, है ना। ये ऐसा आ जाएगा, इसके हिसाब से ये सही है। और जो पहला है उसमें कैलकुलेशन ज्यादा था, फार्मूला चेंज करो, फार्मूला चेंज करने के बाद में अपना रिजल्ट आ जाएगा, है ना। हो गया। अभी एक 4 मार्क का क्वेश्चन, फिर एक 3 मार्क का क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 मार्क के दो है, एक 3B में पूछा गया है और एक 5th क्वेश्चन में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है ना। वो क्वेश्चंस ले लेते हैं। हाँ, 3 मार्क का क्वेश्चन मार्च 2020 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन इन an AP sum of three consecutive terms is 27 and their product is 504, find the terms। ऐसा कि 3 consecutive टर्म उन्होंने यहाँ दे दिया है। एज्यूम थ्री टर्म्स A माइनस D, A यानी A प्लस D, ऐसी तीनों टर्म अपने को लेना है, ऐसा उन्होंने बताया है। इसके बारे में मैं एक एग्जांपल होगा क्या, और मैं आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दूंगा कि वो आपको हॉट क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, है ना। क्योंकि आपके बुक में उसका इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए वो देते हैं, कभी कभी नहीं देते, तो क्या करने का। इसलिए मैं जो ये कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है, 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, 5 टर्म्स, इसका एक जो फार्मूले वो बता दूंगा, फिर बाद में क्वेश्चन दूंगा, है ना। तो देखो अभी सपोज 3 consecutive terms B A minus D
ए प्लस डी ऐसे मान लिए, है ना। तो उसमें फर्स्ट वाली कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट क्या है, तो सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म, है ना, 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म, यानी जो टर्म है उसमें एडिशन करो, ये पहला वाला टर्म, ये सेकंड वाला और ये थर्ड वाला, है ना। इन तीनों में सम करो यानी एडिशन करो, तो वो एडिशन 27 आती है। होगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए ये डी और डी निकल जाएगा, 1 2 और 3a की वैल्यू 27 यानी a की वैल्यू आएंगे 27/3 इज इक्वल टू 9, है ना। a की वैल्यू पता होगी, है ना, a की वैल्यू आएंगे 9। अभी सेकंड वाली कंडीशन देखो, कंडीशन सेकंड कंडीशन क्या है, देयर प्रोडक्ट, इन तीनों में प्रोडक्ट कर दो, तो a माइनस डी मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a प्लस डी, ये तीनों में प्रोडक्ट किया तो वो आता है 504, है ना। प्रोडक्ट में अभी यहां देखो एक फार्मूला यूज करते हैं इन दोनों के लिए, है ना, उन दोनों के लिए फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये रहा 9 इज इक्वल टू 504, है ना। फिर देखो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 504 डिवाइडेड बाय 9 5 जा 45, 5 रिमेनिंग 6 जा 54, यानी a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 56। लेकिन इसमें a स्क्वायर की वैल्यू, a की वैल्यू अपने पास में 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56, 9 स्क्वायर होगा 81, 56 ए साइड में लेके आओ और डी स्क्वायर को ओ साइड में लेके जाओ, तो ए आ जाएगा इधर माइनस हो गया और ये माइनस वाला उधर जाके प्लस हो गया, यानी 81 माइनस 56 और ये माइनस डी स्क्वायर वो साइड में गया तो वो पॉजिटिव हो गया, है ना। तो देखो अभी 11 माइनस 6 5 कैरी 1 6 2 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। अभी डी स्क्वायर की वैल्यू 25 है, तो डी क्या होगा, तो डी एक तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, +5 और -5, है ना, दोनों लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर किया तो 25 आता है, -5 का भी स्क्वायर किया तो 25 आता है, इसलिए डी की वैल्यू अपने को पता नहीं कि वो प्लस है या माइनस है ना। फिर उसमें अभी ले लो पहला वाला एफ डी इज इक्वल टू 5, तो उसमें फर्स्ट टर्म आएगी अपनी a माइनस डी, यानी 9 माइनस 5 कितना हो गया 4, a की वैल्यू है 9 और a प्लस डी आ गया 9 प्लस 5 14, है ना। अगर मैंने if d इज इक्वल टू -5 ले लिया तो a माइनस डी यानी 9 माइनस 5, तो 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14, a की वैल्यू पता है 9, a प्लस डी अगर मैंने हिस्सा लिया तो 9 प्लस -5 ये आ गया 4, है ना। यानी वो जो नंबर है वो नंबर एक तो
those terms are 4, 9, 14 और 14, 9 आणि 4 ऐसी होगी, है ना। ये समझ लो। अपने को बोला क्या कि वो असेंडिंग में और डिसेंडिंग में है, नहीं, है ना। एक तो वो जो है वो 4, 9, 14 ये 3 टर्म्स होगी, नहीं तो 14, 9, 4 होगी, है ना। ये होगा अपने का अपना एक 3 मार्क का एग्जाम्पल कि जो 2020 में पूछा था, है ना। अभी अगला वाला देख लीजिए और एक 3 मार्क का एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है 3 मार्क्स के लिए 2023 में। द मेजर ऑफ अ ट्रायंगल of a triangle are in AP the measure of smallest angle is 5 times of common difference find the measure of angles of triangle। इसमें भी यहाँ दे दिया उन्होंने जो एंगल जो है वो कैसे लेने के हैं। तो एज्यूम ए प्लस डी और ए प्लस 2d, है ना। ऐसे 3 एंगल्स उसने बोला है कि ये ले लीजिए, है ना। ये तो सपोज measures of angles of triangles are may be a degree, a plus d degree और a plus 2 डिग्री, है ना। ऐसे वो एंगल के मेजर है, यहाँ ऐसा बताया है ना। तो उसमें एक कंडीशन ली है कि स्मॉलेस्ट एंगल यानी सबसे छोटा वाला जो एंगल है वो उसके कॉमन डिफरेंस के 5 टाइम्स में है बाय द गिवन कंडीशन a डिग्री इज इक्वल टू p 5p, उसके 5p नहीं 5d, d कॉमन डिफरेंस d, है ना। ऐसा है। तो यहाँ देख लीजिए फिर ये सभी ट्रायंगल के एंगल है तो उसमें सम ऑफ all angles of triangles is 180 डिग्री, है। अभी इन सभी तीनों एंगल की अगर एडिशन की तो वो कितने आएंगे
180 डिग्री a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। ऐसा आ गया, है ना। तो देखो यहाँ फर्स्ट में क्या बताया है कि a की वैल्यू 5d है, तो यहाँ में 5d प्लस 5d प्लस d प्लस 5d प्लस 2d इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम फर्स्ट, है ना। फर्स्ट की वैल्यू मैंने यहाँ निकाल दी। तो 5 प्लस 5 प्लस 5 15 16 17 18, यानी ये आ गया 18d इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड d इज इक्वल टू 180 अपॉन 18 इज इक्वल टू 10, यानी d इज इक्वल टू 10, है ना। फिर उसमें फर्स्ट वाला एंगल जो है वो a डिग्री, यानी a डिग्री इज इक्वल टू 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50 डिग्री, a प्लस d यानी 50 प्लस 10, दूसरा वाला आ गया 60 डिग्री, a प्लस 2d यानी 50 प्लस 2 इंटू 10 यानी 50 प्लस 20, यह वाला होगा 70 डिग्री, यानी दोज एंगल्स आर 50 डिग्री, 60 डिग्री एंड 70 डिग्री, ऐसे यहाँ लिख सकते हैं, है ना। ये होगा अभी 3 मार्क का क्वेश्चंस। अभी एक मैंने बताया था कि एक कुछ टाइम में ये जो होते हैं वो ये नहीं दिए होते हैं, यानी 3 टर्म्स 4 टर्म्स यानी 5 टर्म्स। तो क्या करने का, तो उसको पर्टिकुलर टर्म्स ऑफ एन एपी ऐसा बोलते हैं। तो वो कैसी होती है, तो समझ लीजिए कि आपको वो कभी कभी नहीं दी होगी तो कैसा लेने का है, इसलिए वो बहुत जरूरी है ना। अभी स्टेट बोर्ड के बुक में वो टर्म्स कैसी लेनी चाहिए वो हर एग्जाम के लिए अलग अलग दी है, लेकिन उसका कुछ जनरल फार्मूला है, यानी जनरल टर्म कैसी लेनी चाहिए कि कौन सा भी एग्जाम्पल हो वो उससे सॉल्व होता है। पर्टिकुलर टर्म्स ऑफ एन एपी, थ्री consecutive terms a माइनस डी, a और a प्लस डी, है ना। ये 3 टर्म हो गई, है ना। सेकंड वाला 4 consecutive terms a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। हियर कॉमन डिफरेंस इज 2d, उसका कॉमन डिफरेंस 2d समझ लीजिए, है ना। ऐसा तो ये 4 टर्म्स उसकी कॉन्सिक्यूटिव लेनी चाहिए। नहीं, इधर 3d लीजिए, 3d 3d, है। अरे थर्ड वाला 5 consecutive terms a minus 2d, a minus d, a plus d और a plus 2d,
है ना, 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 है ना, ये याद रखिए, है ना, आपको हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएंगे, है ना। मेरी तरफ से आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, है ना। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको इंफॉर्मेशन देते जाऊँ, इसलिए मेरे को थोड़ा उत्साहित कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। मुझे ऐसे कोई एग्जाम्पल हो गए, कोई ये हो गया आपके बुक में है लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो मुझे भेजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मैंने दिया हुआ है, उस पर व्हाट्सअप करिए। मैं आपको ये जो है सब एग्जाम्पल कैसे सॉल्व किए जाते, क्या है उसमें क्लू क्या है, मैं बता सकता हूँ। अगले वीडियो में देखेंगे, है ना। अगला चैप्टर जो होगा वो फाइनेंशियल प्लानिंग में जीएसटी वगैरह, शेयर वगैरह, उसके कुछ एग्जाम्पल है, मैं वो लूँगा। मिलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में, तब तक के लिए गुड डे, गुड नाइट, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चलो।